हिंदी के ये सभी शब्द जो अंग्रेजी बोलने में काफी ज्यादा डिफिकल्ट हैं, इस वीडियो में जानेंगे इन सभी शब्दों का प्रॉपर यूज। जैसे दूर दूर तक, आस पास, यहीं कहीं, अगल बगल में, एकदम बगल में, ऊपर नीचे, आगे पीछे, बिल्कुल पीछे ही, ठीक सामने, एकदम पास में, सबसे आगे, सबसे पीछे, सबसे ऊपर। तो सबसे पहला है दूर दूर तक और इसका अंग्रेजी होता है फार अवे। अब इसे हम सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करेंगे। जैसे दूर दूर तक वहां कोई नहीं था, तो कोई नहीं था, देयर वॉज नो वन, कोई नहीं था वहां मतलब देयर वॉज नो वन देयर। फार अवे मतलब दूर दूर तक। दूर दूर तक रेलवे स्टेशन नहीं है, देयर इज नो रेलवे स्टेशन फार अवे। यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। आस पास, आस पास का मतलब है अराउंड। मेरे घर के आसपास रेलवे स्टेशन है, देयर इज अ रेलवे स्टेशन अराउंड माई होम। अराउंड माई होम मतलब मेरे घर के आसपास, इर्द गिर्द। रमेश के आसपास कोई नहीं है, देयर इज नो वन अराउंड रमेश। अराउंड रमेश मतलब रमेश के आसपास। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहीं कहीं, इसका मतलब है नियर बाय। जैसे यहीं कहीं रवि रहता है, रवि लिव्स नियर बाय। यहीं कहीं एक रेलवे स्टेशन है, देयर इज अ रेलवे स्टेशन नियर बाय। यहीं कहीं मोबाइल रखा हुआ था, द मोबाइल वॉज केप्ट नियर बाय। तो नियर बाय का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करेंगे और मीनिंग होगा यहीं कहीं, आस पास में, ऐसे बोल सकते हैं। ये या वो, इसका प्रयोग करेंगे दिस, इधर दिस और दैट। जैसे मैं लैपटॉप या मोबाइल लूंगा, आई विल टेक इधर लैपटॉप और मोबाइल। वो किताब या कलम खरीदने गया है, he has gone to buy, वो खरीदने गया है, इधर बुक और पेन। इधर बुक और पेन, या तो किताब या तो कलम। अगल बगल में, अगल बगल में का मतलब है साइड बाय साइड। साइड बाय साइड मतलब अगल बगल में। इसे अगल बगल में कोई नहीं है, देयर इज नो वन साइड बाय साइड। अगल बगल में रवि काम कर रहा था, रवि वॉज वर्किंग साइड बाय साइड। तो रवि वॉज वर्किंग, रवि काम कर रहा था, साइड बाय साइड अगल बगल में। एकदम बगल में, एकदम बगल में का मतलब होगा नेक्स्ट टू। वो मेरे एकदम बगल में काम करता है, ही वर्क्स, वो काम करता है, नेक्स्ट टू मी मतलब एकदम मेरे बगल में। तुम मेरे एकदम बगल में रहते हो, यू लिव नेक्स्ट टू मी। तो ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं। ऊपर नीचे मतलब है अप एंड डाउन। वो ऊपर नीचे काम करता है, वो ऊपर नीचे करता रहता है। तो सेंटेंस बनेगा ही कीप्स ऑन डूइंग, वो करता रहता है, अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे। जैसे कि छत है तो छत पर सीढ़ी से वो ऊपर नीचे करते रहता है। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस का मीनिंग है और ऐसे बातें की जा रही है। जिंदगी में उतार चढ़ाव होता रहता है, द लाइफ कीप्स मूविंग अप एंड डाउन। तो उतार चढ़ाव के लिए भी आप अप एंड डाउन प्रयोग कर सकते हैं या अप्स एंड डाउन प्रयोग करेंगे। आगे पीछे मतलब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तुम क्यों कार को आगे पीछे कर रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। वो बाइक आगे पीछे कर रहा है, ही इज मूविंग द बाइक बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स से। बिल्कुल पीछे ही, इसका मतलब है जस्ट बिहाइंड। रमेश बिल्कुल मेरे पीछे है, रमेश इज जस्ट बिहाइंड मी। रमेश इज जस्ट बिहाइंड मी, रमेश बिल्कुल मेरे पीछे है। तुम अमन के बिल्कुल ही पीछे खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड अमन। यहाँ पर जस्ट बिहाइंड का मतलब है बिल्कुल पीछे ही और ये शब्दों का प्रयोग
सेंटेंस में किया हुआ है। इससे आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सबसे आगे मतलब है फोर फ्रंट। सबसे आगे अमन खड़ा है। अमन इज स्टैंडिंग फोर फ्रंट। सबसे आगे तुम लोग क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग फोर फ्रंट। तो फोर फ्रंट का मतलब हो गया सबसे आगे। सबसे पीछे मतलब है बैक मोस्ट। सबसे पीछे सुमन बोल रहा है। सुमन इज स्पीकिंग बैक मोस्ट। तुम सबसे पीछे क्यों लिख रहे हो? वाई आर यू राइटिंग बैक मोस्ट। यहाँ पर बैक मोस्ट का मतलब है सबसे पीछे, जो कि सेंटेंस में प्रयोग किया गया है। आप है सबसे ऊपर और इसका मतलब है ऑन द टॉप। मेरा पतंग सबसे ऊपर है। माई काइट इज ऑन द टॉप। माई काइट इज ऑन द टॉप। मेरा पतंग सबसे ऊपर है। उसका नाम सबसे ऊपर है, मतलब लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर है। His name is on the top। यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। सबसे ऊपर मतलब ऑन द टॉप। सबसे नीचे इसका मतलब हो जाएगा एट द बॉटम। एट द बॉटम मतलब सबसे नीचे। सबसे नीचे मैं खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग एट द बॉटम। सबसे नीचे मेरा किताब है। माई बुक इज एट द बॉटम। माई बुक इज एट द बॉटम। मेरा किताब सबसे नीचे है। सबसे पहले और इसका मतलब है एट द फर्स्ट। सबसे पहले मुझे जाने दो। लेट मी गो एट द फर्स्ट। यहाँ पर देखिए एट द फर्स्ट मतलब सबसे पहले। सबसे पहले रवि पत्र लिखा। रवि रोट अ लेटर एट द फर्स्ट। तो एट द फर्स्ट मीन्स सबसे पहले। सबसे बाद में मतलब एट द लास्ट। सबसे बाद में मैं आया। आई कैम एट द लास्ट। सबसे बाद में प्रिया बोली। प्रिया स्पोक एट द लास्ट। एट द लास्ट मतलब सबसे बाद में। सबसे नया मीन्स लेटेस्ट, द न्यूएस्ट। तो अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो लेटेस्ट सीखते हैं। मेरा कार सबसे नया है। माई कार इज लेटेस्ट या द न्यूएस्ट। उसका फोन सबसे नया है। हिज फोन इज लेटेस्ट। तो लेटेस्ट मीन्स सबसे नया। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।